राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले एक नज़र कल की पूजा पर डाल लेते हैं। देखिएगा, इस प्रकार से हमने पूजा की व्यवस्था की थी और हम नहीं करते हैं, सब माता ही करती हैं। जो वो करवाती हैं वो हम करते हैं। तो इस प्रकार से फल, मिठाई, पान और पुष्प, 16 श्रृंगार सामग्री, सारा कुछ हमने सोचा आप लोगों को थोड़ी सी अपनी पूजा की क्लिप दिखाते हैं, तो वही दिखा रहे हैं। कमल का पुष्प भी लाए थे हम। आप लोगों ने किस तरह से पूजा की बताइएगा कमेंट में। और माता रानी बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। आप जितने अच्छे मन से पूजा करेंगे, सामग्री का तो देखिए कुछ नहीं है, जितना आपका सामर्थ्य हो आप उतना करिए। और भगवान कभी अपने भक्तों को दुख नहीं देना चाहते। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि आप परेशान होकर कुछ भी करो। प्रेम से जब हम एक बार भगवान का नाम लेते हैं, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं ना। इस प्रकार से बहुत अच्छे से मन से, सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। और हमने मिट्टी के ही दिए लिए थे, हमने उसके आटे के दिए नहीं बनाए थे क्योंकि बहुत और भी जिम्मेदारियाँ होती है बच्चों वगैरह की। तो अभी बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं हैं और अभी साथ में ही हैं, अभी छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ रहे हैं। इस तरह से हमने जो कुछ भी कर पाया हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ले जाना पड़ेगा, आप लोग भी देखिएगा। और इसके बाद हम आपको पूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि पूजा आपको किस प्रकार से उठानी है। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि माता की फ़ोटो, मूर्ति जो भी आप अपने मंदिर में विराजित करेंगे और ऐसी कामना करेंगे कि गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी हमारे घर में सदा सदा के लिए निवास करें, उनका स्थायी निवास हो, माता विराजे और अपनी आशीर्वाद दया बनाए रखें और गणेश जी सदा सहाय हों। और जो हमने जो बाकी जिन देवताओं का आवाहन किया था, जैसे वरुण देवता और उसमें जो जितने 33 कोटि देवी देवता होते वो अपने अपने धाम को पधारें, किंतु गणेश जी और माता लक्ष्मी सदा के लिए हमारे घर में वास करें। आप लोगों का व्रत कैसा रहा बताना। माता के आशीर्वाद से सभी का व्रत बहुत अच्छा रहा होगा। और आज देखिए शनिवार है और आज ये पूजा हमें हटा देनी है। तो सारा सामान तो हम हटा चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि चौकी किस प्रकार से हटानी है। आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम ना कलश हटाते हैं। ये कलश है ना, तो मैं बाद में हटाऊंगी क्योंकि एक हाथ में मैं फ़ोन पकड़ी हुई हूँ। ये जो नारियल है इसको उठा लेंगे। और अगर आपने पानी वाला नारियल रखा है तो उसको तोड़ के प्रसाद स्वरूप ले लीजिए सभी लोग, ठीक है। और जो ये लोटे का जल है, ये जल इसको जब हम हटा देंगे, चलो हटा देते हैं, अभी इसको तो हटा ही सकते हैं। ये नारियल देखिए हमारा तो ये वाला है, श्रीफल वाला है, ठीक है। अगर आपने पानी वाला रखा है तो उसको प्रसाद की तरह सब लोग मिलके खा लीजिएगा। ये जो चावल है, ये जो चावल कटोरी में है, ये जो आपके रसोई में चावल है ना, उनमें इनको मिक्स कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए ये माता का आशीर्वाद है ना, तो बरक्कत होती है। माता की पूजा में ये चावल रखे हैं, इनसे बरक्कत होती है। और आप ये अपने जो रोज़ इस्तेमाल करने वाले चावल हैं उनमें इनको मिला लीजिएगा। अब जो ये जल है लोटे का, ये जो आम के पत्ते हैं ना, इन्हीं पत्तों से इस जल को हम पूरे घर में छिड़काव कर देंगे। क्योंकि इस जल में ना माता का आशीर्वाद है, इसमें बहुत अधिक शक्ति आ जाती है इस जल में देवी देवताओं की। जब हम इस प्रकार से कोई भी स्थापना करते हैं, यहाँ मंत्रों का उच्चारण होता है, यहाँ आरती होती है, यहाँ चालीसा होता है, या जिस प्रकार के भी पाठ होते हैं उनसे इस जल में बहुत अधिक शक्ति आ जाती है और घर की नकारात्मकता दूर होती है। तो इस जल को पूरे घर में छिड़क के जो बचता है उसको पौधे में डाल दीजिए। और जो कॉइन है, चांदी का है या फिर वैसा, उसको आप रख लीजिए और दोबारा पूजा करें, उसमें इस्तेमाल करने, नहीं तो अपनी तिजोरी में रख लीजिए, है ना। उसके बाद जो हमारे ये गणेश जी, लक्ष्मी जी, माता रानी है, इनको हम अपने मंदिर में पुनः स्थापित कर लेंगे, है ना। जो भी सामान है, फिर हम जो हमारा दिया है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं अभी दिया जल रहा है और अभी हमारी अखंड ज्योत प्रज्वलित है, तो इनको हम यहाँ से तो हटा देंगे और इनको हटा के हम इसी स्थान पे बाद में रख देंगे।
जब तक कि ठंडा ना हो जाए। तो ये जो दिए के नीचे और कलश के नीचे और ये माता की चौकी के नीचे जो भी अक्षत हमने आसन दिया था भगवान को, ये हम क्या करेंगे, चिड़िया हैं, चिड़ियाओं को डाल देंगे। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब चिड़ियाओं को डाल दीजिए। नहीं तो आप जब प्रवाहित करने सामान जाते हैं आप, जैसे ये सारा सामान है, यदि आप किसी तालाब आदि में, नदी में प्रवाहित करने जाते हैं तो उसमें प्रवाहित कर दीजिए। और इस प्रकार से आप पूरी चौकी अपनी हटा लीजिएगा। और ये सामान है या तो आप अपने गमले में डाल दीजिए, नहीं तो किसी पार्क में किसी पेड़ के नीचे गड्ढा आदि खोद के उसमें डाल दीजिए, और नहीं तो जल में प्रवाहित कर दीजिए, है ना। और कपड़ा यदि आपने ये वाला रखा है तो अगर आपको ये इस्तेमाल करना हो तो आप धो के इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इसी कपड़े में ही सारा सामान बांध के जल में प्रवाहित कर दीजिए। और जैसे मैंने पहले इस तरह का कपड़ा बिछाया है इस पर, फिर इस तरह का बिछाया है, तो आप धो के अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा में। इस प्रकार से आपकी चौकी हट जाएगी। फिर आपको क्या करना है, नीचे इसके चौक डाला हुआ है जैसे कि आटे का, ये देखिए चौक बनाया है, इस चौक को हमें कपड़े से हटाना है। मैं तो वैसे भी जो पूजा का मेरा रूम है इसमें मैं झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, और इसमें इसको कपड़े से हटाना है, यहाँ सफाई करना है। और ये जो हमारा दीप प्रज्वलित है अभी भी, इसको हम यहीं रख देंगे जब तक कि ठंडा ना हो, क्योंकि ये जो स्थान होता है जहाँ पे भगवान की स्थापना होती है, पूजा होती है, इस स्थान में जो सकारात्मकता भर जाती है ना, जो यहाँ का प्रभाव होता है, जो शक्ति होती है, वो एकदम अलग ही होती है। तो वो बनी रहे, पूरे घर में प्रकाश फैले और जीवन का अंधेरा दूर हो, ऐसी कामना करके। और ये जो दिया है ये हमारा अभी प्रज्वलित रहेगा, शाम तक तो ये रहेगा ही रहेगा। इस प्रकार से सामान आपको हटा देना है, कपड़े से सफाई करनी है। और जो आपने पहले दिन, जैसे कि ये हमने पहले दिन सामान रखा था, तो ये आप चाहें तो स्वयं इस्तेमाल कर लें, और नहीं तो आप अपने घर में बांटना चाहते हैं तो एक एक दो दो सामान सबको दे दीजिए, है ना। और उसके बाद में जो सामान हमने ये वाला लिया है, ये ढका हुआ रखा है, ये सामान हमने कल चढ़ाया था माता को, कल अर्पित किया था। जैसे इसमें जो भी सामान है, तो ये सामान पंडित जी को दे देंगे, नहीं तो मंदिर में रख के आ जाएंगे तो पंडित जी स्वयं ले लेंगे। माता को समर्पित करना होता है, अब हम माता को अर्पित करके आते हैं, लेते तो पंडित जी हैं, इस प्रकार से ही दे देंगे। अब जैसे ये पान है, इस प्रकार का जो सामान है, ये भी पंडित जी को दे दीजिए। नहीं तो यदि आपको खुद इस्तेमाल करना है तो इसको सुखा के आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लीजिए। खांसी वगैरह में ये बहुत आपको आराम देता है। पान है, लौंग है, इलायची है और सुपारी है, कमलगट्टा है, इसको आप हवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फल है, मिठाई है, उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लीजिए और बाकी का सारा कुछ मंदिर में दे आइए। तो इस प्रकार से आपको अपनी पूजा आज हटानी है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। राधे राधे, जय माता की।